हम लोग जो है गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये क्यों गिर रहे हैं? गांधी जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भारतीय इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में गांधी जी का महत्व बहुत ही ज्यादा है। अरे ठीक है, हो सका कौन यहाँ शादी ब्याह कर जाएगा। गांधी युग है ना, भारतीय इतिहास में गांधी जी जो है एक अहम माने कि रोल निभाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि गांधी जी ही है जो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, है कि नहीं। जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हमारे महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माँ का नाम जो है पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी थी, यही यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। माने मुख्य रूप से हम लोग ये जान लेते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर एक व्यक्ति का जन्म हुआ जो बाद में चलकर भारत का राष्ट्रपिता कहलाया, और उसका नाम क्या था? महात्मा गांधी था, है ना। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिनकी उम्र मात्र 13 साल थी, ब्याह हो गया था। उस समय ये 14 साल के थे। कौन? हाँ, ये 14 साल 1873 में इनका ब्याह हो गया। 73 83 बोल रहे हैं। 83 में मात्र 14 साल के रहो तो ब्याह हो गया। कौन? महात्मा गांधी। शुरू में बहुत गजेरी थे, रात भर ऑर्केस्ट्रा नचनिया भी रहा हुआ। इतना ही मैंने गांधी जी उस समय पढ़ने लिखने में उतना तेज भी नहीं थे, इतना ही कमजोर थे। लेकिन जब इनको जो है एक बार ठेस लगा तो ये अपनी पत्नी की आज्ञा से 1889 में बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड गए। बैरिस्ट्री के मतलब होता है वकालत करने के लिए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए। 1800 कितना में 89 2 साल तक रहकर वहां पर क्या किए? बैरिस्ट्री की पढ़ाई। बैरिस्ट्री की मतलब वकालत की, हमने कभी वकील बोलते हैं उसको, एडवोकेट की पढ़ाई। उस समय बैरिस्ट्री बोला जाता था। तो 1889 में ये और से 91 तक ये कहाँ रहे? इंग्लैंड में। वहां पे ये क्या किए? बैरिस्ट्री की पढ़ाई की है। बैरिस्ट्री के मतलब होता है वकालत की। जब वहां से रिटर्न आते हैं, कहां से? तो इनको सबसे पहली बार एक अब्दुल्ला हमीद नामक व्यापारी है, गुजरात का व्यापारी है, लेकिन उसको जो है गुजरात से दूसरे देश से जो है अफ्रीका के बीच समुद्री रास्ते से जब उसका नाव जा रहा होता है तो नाव जो है व्यापारियों को जो है उस समय छूट रहता था कि आप दूसरे देश में व्यापार कीजिए लेकिन टैक्स दीजिए। लेकिन क्या होता है कि अब्दुल्ला हमीद के नाव को पकड़ लिया जाता है। क्या किया जाता है? पकड़ के बंधक बना दिया जाता है। तो पहली बार, यह क्वेश्चन बहुत मस्ट भी यही है कि महात्मा गांधी पहली बार किसके सिलसिले में अफ्रीका गए, या सबसे पहली बार किसका जो है वकालत किए? तो अब्दुल्ला हमीद नामक व्यक्ति का वकालत करने के लिए 1893 में कहा जाते हैं? 91 में आते हैं, 2 साल रहते हैं। 93 में कहा जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। किसके वकालत करने के लिए? एक अब्दुल्ला हमीद, गुजरात के एक व्यापारी है जिसका नाम क्या है? अब्दुल्ला हमीद। उसकी वकालत करने के लिए पहली बार कहाँ जाते हैं? यह अफ्रीका जाते हैं। जब ये जाते हैं तो रास्ते में इनके साथ कांड हो जाता है। जब ये जाते हैं महात्मा गांधी तो रास्ते में इनके साथ क्या हो जाता है? एक रेल कांड हो जाता है। रेल में जो है, रेल के बोगी में ही बैठल है, सीट पर बैठल है, अंग्रेज आता है उठा के नीचे फेंक देता है। कहते हैं, यू ब्लडी इंडियन, हाउ डेयर यू टू सीट ऑन द सीट। ऐसे माने इंग्लिश में बोलता है और डेंजर तरीका से। तो वो कह रहा है कि तुम मूर्ख भारतीय, ब्लैक मैन बोला जाता था, कि तुमको हिम्मत कैसे हुई कि तुम सीट पर बैठो, उठा के नीचे फेंक देता है महात्मा गांधी को। तो ये बेचारा क्या किए कि कटोरा लेकर गए हैं, वहां पर एक सिक्का डाल देते हैं और भीख मांगने लगते हैं। हेल्प फॉर द पुअर, हेल्प फॉर द पुअर, हेल्प फॉर द पुअर कहने लगते हैं। कौन? महात्मा गांधी। उसी में से एक पत्रकार इनको देखता है, कहता है कि अरे ये तो भारत के महान व्यक्ति है। कौन है? तो महात्मा गांधी है। उसी समय से पहला आंदोलन की शुरुआत ये दक्षिण अफ्रीका से ही किए थे। तो ये जब जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया, ये दोनों जो है ना, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, ये है क्या है?
प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया है। डरबन भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। तो वहां से ट्रेन पर बैठकर जा रहे थे प्रिटोरिया की ओर, तो बीच में स्टेशन एक पड़ता है जिसका नाम है मेरिन्सबर्ग। कौन नाम है? मेरिन्सबर्ग। वहां पर इनके साथ रेल कांड हो जाता है। रेल कांड क्या होता है? वही होता है कि उठाकर अंग्रेजवा ने नीचे इनकरा के फेंक देता है ना। तो ये जो है चुपचाप बेचारे क्या करते हैं कि एक कटोरा में सिक्का रख के हेल्प फॉर द पुअर भीख मांगने लगते हैं। इसके बाद 93 में गए थे। कब गए थे? 93 में। वहीं पे पहली बार जो है उन्होंने, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो उनकी अथी थी, क्या बोलते हैं, संगठन था, उसका नाम था नटाल इंडिया कांग्रेस, की स्थापना 1894 में कहा किया था? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी सर्वप्रथम नटाल, सबसे पहले उनका एक संगठन था नटाल इंडिया कांग्रेस, वो कहा किए थे? उसकी शुरुआत 1894 दक्षिण अफ्रीका में। कहा? दक्षिण अफ्रीका में 1894 में ही किए थे। कौन? महात्मा गांधी। पहल का ही आएगा कि सर्वप्रथम उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? दक्षिण अफ्रीका में। जब वो 93 में उनके साथ क्या, जब जा रहे थे 93 में, क्या किए? जा रहे थे 93 में, तो उनके साथ जो है अब्दुल हमीद की अथी के लिए, अब्दुल हमीद के वकालत के लिए, तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा के बीच में मेरिन्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनके साथ एक रेल कांड हुआ। उसी के दौरान जो है वहां गए और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार क्या किए? 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। और 1903 कुछ दिन तक रहे वहां पे, जो है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच, यानी कि गोरों और काले के बीच जो है खूब भेदभाव होता था। गोरों और कालों के बीच, काला आदमी के बीच भेदभाव होता था। उसको जांच पड़ताल किए वहीं पे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो इंटर क्लास में एगो था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर था वो। तो वहीं पे जो है ये जो है वहां पर नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। किसको? नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर गोरों और कारों के बीच लड़ाई के माने कि उन शुरुआत किए। उसी समय वहीं से हुए द इंडियन ओपिनियन अखबार 1903 में। कहा? कब में? 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार वहीं से निकाले, माने कि भारतीय के माने अथी में, माने कि भारतीय के सहयोग के लिए जो है वहां पे क्या निकाले? इंडियन ओपिनियन अखबार निकाले। फिर 1904 में, फिर 1904 में वहीं पे सबसे पहले उन्होंने आश्रम की शुरुआत की थी, फिनिक्स आश्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि फिनिक्स आश्रम की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब और कहां से किया था? 1904 में। कहां से? फिनिक्स आश्रम जो है दक्षिण अफ्रीका। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से किया था। 1906 में ये प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से ही किए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से क्या किए थे? सत्याग्रह का प्रयोग। सत्याग्रह मतलब सत्य के साथ आग्रह। महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से 1906 में किए थे। और भारत से 1917 में अपना बिहार, कहां से? अपना बिहार के चंपारण से 3 कठिया आंदोलन के नील की खेती के लिए यहाँ पर अंग्रेज जो है भारतीयों को, बिहारियों को बाध्य किया जाता था। क्या किया जाता था? अंग्रेज द्वारा बाध्य किया जाता था कि तुम 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या बो? नील की खेती। नील के मतलब कपास की खेती करो। तो वो करने से क्या होता था ना कि वहां पे कपास की खेती किया जाता था, तो वो क्या होता था कि जिसका जमीन उपजाऊ था वो भी बंजर हो जाता था। कपास की खेती किया जाता है काली मिट्टी पर, लेकिन हम लोग के बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे ही वो पानी बहुत खींचता है, कपास ना पानी बहुत खींचता है और उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा ग्रहण करता है। तो अंग्रेज कहता था कि तुम 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करो? कपास की खेती यानी नील की खेती करो, और वो जो हमको दो। और 17 कट्ठा में जितना लगान होगा, लगान टैक्स भी हमको दो। तो इससे क्या होता था? किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी। वो बोता था, उसर हो जाता था, और कर्जा लेके बोता था। अंग्रेजे कर्जा देता था, और जब वो लगान नहीं चुका पाता था तो जमीन लेके हड़प लेता था। तो बिहार के एक नेता जिनका नाम था, किसान नेता था, उनका नाम था आपका राजकुमार शुक्ल। क्या था? राजकुमार शुक्ल। वही गांधी जी से आग्रह किए। क्या किए? गांधी जी से आग्रह किए कि गांधी जी आइए हम लोग के बिहार में, हम लोग के साथ जो है बहुत सारी जो है ऐसी प्रॉब्लम है। तो पहली बार बिहार से ही वो आंदोलन शुरू किए थे। कौन? महात्मा गांधी पहली बार
सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण विद्रोह से शुरू किए थे। अब देखिए 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक का विमोचन किया। 1909 में क्या किए, वे पहली बार हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखे। कब? 1909 में लिखे। ये इसमें जो है स्वराज का मतलब है अपना राज। हम लोग का हिंदुस्तान अपना है तो हमको आप दीजिए। हिंदुस्तान हम लोग का क्या है? अपना है, तो आप हिंदुस्तान को हम लोग को दीजिए। तो हिंद स्वराज की गठन पुस्तक कब लिखे? 1909 में। 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया फिनिक्स आश्रम। 1904 में। कब? 1904 में ये दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या है? फिनिक्स। 1903 में द इंडियन ओपिनियन, भारतीयों के समक्ष, भारतीयों के लिए द इंडियन नामक ओपिनियन नामक अखबार ये लिखते हैं। और नाटाल इंडिया कांग्रेस, पहली बार जो है इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था? नाटाल इंडिया कांग्रेस। दक्षिण अफ्रीका में बनाए थे। कहाँ बनाए थे? दक्षिण अफ्रीका। इनके साथ रेल कांड किस यात्रा के दौरान हुआ? डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान इनके साथ क्या हुआ? रेल कांड हो जाता है। और पहली बार ये दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो अब्दुल्ला हमीद नामक व्यापारी के केस लड़ने के सिलसिले में 1893 में इंग्लैंड गए थे। 89 से 91 के लिए। क्यों? बैरिस्ट्री करने के लिए। बैरिस्ट्री का मतलब वकालत करने के लिए। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा, 13 वर्ष की उम्र में उसका शादी हुआ था। कस्तूरबा का, ये 14 साल में के थे। 83 में शादी हुआ था। कितना में? 83 में महात्मा गांधी की शादी हुई थी, है ना। इसके बाद 2 अक्टूबर 1869 को ये पोरबंदर गुजरात में जन्म लिए थे। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ जन्म लिए थे? पोरबंदर गुजरात में। थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। तब तक देख लेते हैं। देखिए ये 14 तक तो वहीं पे थे। कहाँ तक? महात्मा गांधी 1909 तक हिंद स्वराज। 14 में, 15 में वहां से वापस आते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है, ये 2-3 बार बिहार पुलिस का भी पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 में। आज जिस दिन आए थे 9 जनवरी, ये वापस आए थे, उसी दिन को अप्रवासी दिवस या प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी के मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। वापस आया यानी कि अप्रवासी दिवस। भारत में 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के वापस आने की खुशी में भारतीय सरकार द्वारा जो है उस तिथि को जो है अप्रवासी दिवस के मनाने के लिए जाना गया है कि हम लोग जो है उस दिन जो है जितने लोग आते हैं दूर दराज से उनका स्वागत करते हैं। अप्रवासी दिवस के दिन जितने लोग दूर दराज से आते हैं उनका क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। अप्रवासी दिवस किनके आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के। उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को ना, 2 अक्टूबर 1869 1869, तो 2 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है शांति अहिंसा दिवस। पूरे विश्व में अहिंसा, अहिंसा का मतलब बिना किसी हिंसा, हिंसा का मतलब बिना किसी मार धार के झगड़े को सुलझाने वाले व्यक्ति थे। कौन? महात्मा गांधी। तो अहिंसा दिवस जन्मदिन के तो उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वापस। उस तिथि को जो है 93 में गए। कितना में गए थे? 1893 में। लौटे कितना में? 15 में लौटे। यानी कि कितना? 7 सालों ने 7 5 22 साल बाद, 22 साल यानी कि 21 साल बाद, मानिए ना 22 साल बाद ना। महात्मा गांधी 22 साल रहे, अपने जीवन का 22 साल गुजारा। कहाँ पे? अफ्रीका में गुजारा था। वापस लौटे थे। सबसे पहले उन्होंने नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। वहीं पे फिनिक्स आश्रम भी बनाया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। इन्होंने आते ही अपना गुरु मान लिया। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। ये भारत के जो है महात्मा गांधी के गुरु थे। कौन? और वो वहां से आए तो 1916 में साबरमती में आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम। दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च की शुरुआत भी यहीं से किए थे, साबरमती से। अपने 78 अनुयायियों के साथ 250 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। यहाँ साबरमती आश्रम से जाकर दांडी में नमक निकाला समुद्र के पानी से, और अंग्रेजों के नमक कानून को भंग किया था, है ना। 78 अनुयायी के साथ। यही से 1916 में इन्होंने क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और इनको भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने वाला भी कहा जाता है, या अंग्रेज का दलाल भी इनको कहा जाता है। ये सोचे कि अगर हम भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कर लें तो वह अंग्रेज को जो है खुश होकर तुरंत हम लोग को आजादी दे देगा। तो लोग सोचा का उल्टा सोच लिया
कि महात्मा गांधी जो है अंग्रेज के गुलाम है, कि हम के भारतीयों को किस में शामिल करना चाहते हैं, अंग्रेज की सेना में अंग्रेज का गुलाम बनाना चाहते हैं। तो भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने वाला भी किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। अब आते हैं इनकी पहली आंदोलन। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन 1917 चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ये इन्होंने पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। कब? 1917 में। गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। किसका? महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार राज्य के चंपारण से शुरू हुआ था। कहां से? चंपारण से। बिहार राज्य के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। ये आए किस लिए हो? तो इनको बुलाया गया, एक किसान नेता, बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ये बिहार आए थे। इनका जो चंपारण विद्रोह हुआ क्यों? तीन कठिया प्रणाली को लेकर। कितना? 3 कठिया प्रणाली को लेकर चंपारण विद्रोह। 20 काठा में 3/20, 20 काठा में 3 काठा अंग्रेज कहता था कि तू 3 काठा क्या बो, नील की खेती यानी कि कपास की खेती करो। 3 काठा में कपास ऐसा है ना कि जो है बढ़िया बढ़िया जमीन को जो है ऊसर बना देता है। और चूंकि उस समय जो है भारतीय किसान क्या लेते थे, कर्ज लेकर कृषि करते थे। तो ये कर्ज लेकर कृषि करते थे, कुछ दिन बाद जो इनका जमीन क्या हो जाता था, ऊसर बंजर हो जाता था। तो ये कर्ज नहीं चुका पाते थे भारतीय किसान, बिहारी किसान। तो कर्ज नहीं चुका पाने के कारण अंग्रेजवा क्या करता था कि ऊपर जमीनवा हड़प लेता था। एक वो था कि बात करता था कि तुम क्या करो, नील की खेती करो। 3 कठिया प्रणाली उसको बोला जाता है। कि कौन सी प्रणाली? 3 कठिया के मतलब है कि 20 काठा में आप 3 काठा क्या बो, कपास की खेती करो 3 काठा। और यह जो है उन्हीं के अंग्रेज द्वारा बिहार के किसान को प्रताड़ित किया जाता था कि वो। तो ये राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति, अधिवेशन हुआ था, एक अधिवेशन, उसमें कहा था कि हम लोग के साथ ऐसी ऐसी घटना है कि आपको चलना पड़ेगा महात्मा गांधी जी। तो ये बेचारे गांधी जी आए थे। और महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कहां से हुआ शुरू? चंपारण विद्रोह से, चंपारण 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध। इसी विद्रोह में चंपारण सत्याग्रह के समय ही इनको गांधी के बाद महात्मा जोड़ दिया गया। महात्मा की उपाधि देने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने जन गण मन के नाम सुना है गाना, इन्होंने ही लिखा है जन गण मन। रविन्द्रनाथ ठाकुर भी इनको कहा जाता है। रविन्द्रनाथ भारत का जो है राष्ट्र गान जो है जन गण मन लिखा किसने है? इन्होंने ही। जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण विद्रोह शुरू किया तो इन्होंने ही इस विद्रोह के बाद महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी? महात्मा की। इसके बाद ये 17 में तो बिहार में आंदोलन करके इनका हक दे दिए। 18 में ये अहमदाबाद में गए। उस समय अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? और मजदूरों की स्थिति ऐसी भी दयनीय होती है। तो अंग्रेज क्या किया ना कि कहा कि जब मिल बंद हो जाएगा तो हम तुम लोग को पैसे नहीं देंगे, मेहताना नहीं देंगे। तो मिल के एक नियम है कि जितना दिन तक बंद रहे आदमी को जो उतना उसको जो है कुछ दिया जाता है, ऐसा ही कि कुछ बोला जाता है। तो ये मिल बंद था तो ये कहा कि नहीं देंगे। तो अंग्रेज के विरुद्ध वहाँ के मजदूर आंदोलन किए। तो नहीं मान रहा था तो महात्मा गांधी भी इसमें जाकर खड़ा हो गए। कहा कि जब तक अंग्रेज इसका हक नहीं देगा तब तक हम ये आंदोलन को स्थगित नहीं होंगे। तो पहली बार ये मजदूरों के लिए आंदोलन शुरू किए थे अहमदाबाद में। कब? 1918 में। उसी समय इन्होंने इसी के उपलक्ष्य में खेरा आंदोलन भी सेम इसी से रिलेटेड था, खेरा आंदोलन भी शुरू किए थे। इनके सहयोगी जो थे वल्लभ भाई पटेल को ना भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का सबसे मजबूत व्यक्ति कौन थे? ये भारत के पहले गृह मंत्री यही थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि भी कहते हैं। इसके बाद खिलाफत आंदोलन इन्होंने शुरू किया 1920, जिसको बाद में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। कहा कि आप लोग बिना आप लोग के सहयोग के हम लोग का भारत जो है आजाद नहीं होगा। तो हम लोग क्या हो, एकत्रित होकर एक दूसरे का क्या करे, सहयोग करे। तो 1920 से 1922 तक ये आंदोलन चला। महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन तो शुरू किया 1920 में,
लेकिन क्या हो जाता है कि 2 साल बाद 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को गरम दल के नेताओं ने क्या किया ना कि चौरी चौरा, यूपी में एक चौरी चौरा है, स्टेशन है, और वहां पर चौरी चौरा में क्या किया कि थाना में डायरेक्ट जाकर क्रांतिकारियों ने आग लगा दिया। जब हम लोग के यहाँ जालियावाला बाग 19 में हुआ था, तो उसका बदला लेने के लिए 1922 में क्या हुआ कि जाकर चौरी चौरा जगह पर अंग्रेज के जितने सिपाही थे वहां पर जाकर जिंदा जो है 21, देखो, एक थानेदार और 21 सिपाही जैसे आग लगाया गया आदमियों द्वारा, क्रांतिकारी द्वारा चौरी चौरा कांड में, तो 21 सिपाही एक थानेदार लुका गए जाकर थाना के भीतर और उसी में जलकर भस्म हो गए। 21 सिपाही को अंग्रेज के जलाया था। कौन? 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चौरी चौरा कांड जो 1919 में जब जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसकी बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या किया, यूपी के एक चौरी चौरा जो है जगह है, वहां के एक थाने में जो है वहां के क्रांतिकारी गए आग लगा दिए, जिसमें थानेदार और 21 सिपाही की जलकर मृत्यु हो गई थी। इसी से आहत आकर 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा महात्मा गांधी ने कर दी। महात्मा गांधी कह रहे थे कि हम जो है शांत से लेंगे आजादी और तुम लोग जो है जलाकर मार कर लोगे, तो हमको यह मंजूर नहीं है। तो 11 फरवरी 1922 को ये क्या किए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर देते हैं। कौन? महात्मा गांधी। कितना है गांधी युग। अभी एक पार्ट और है, तो जो कल है हम लोग उसको देखेंगे, रहने देते हैं, याद करते रहिए।